आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जौनपुर में गरीब, पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों को किसी सरकार में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। सिर्फ जाति धर्म के नाम पर वोट लेकर जनता को ठगा गया है। आज तक पिछड़ों का विकास नहीं हुआ, सिर्फ पिछड़ों दलितों के साथ राजनीति की गई। उक्त बातें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने रविवार को शीतला चौकिया चौराहे पर आयोजित भाईचारा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कहा। बसपा सरकार में मंत्री रहे श्री कुशवाहा ने सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक कांसीराम के विचारों को अपनाकर बसपा कार्य कर रही थी तब तक ठीक थी, लेकिन अब बसपा कांसीराम के विचारों को छोड़कर चल रही है। बाबू सिंह ने भाजपा को भी नसीहत दे डाली, कहा कि थाने पर लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार सभी संस्थाओं को बेच रही है। बाबू सिंह कुशवाहा ने योगी सरकार को भी अपने निशाने पर लेते हुए तीखा हमला बोला और योगी सरकार को पिछड़ों और दलितों के लिए बहुत ही हानिकारक बताया। न्यूज़ 9 भारत के लिए ब्यूरो चीफ कमलेश मौर्य की रिपोर्ट। की बात होती है सर, क्या पार्टी किसी से गठबंधन करेगी या अकेले चुनाव लड़ेंगे 2022? हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी अपने बलबूते पर सभी सीटों पर लड़ेगी। हमारे साथ कुछ छोटे छोटे संगठन के साथी हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनको भी हम अपने साथ लेंगे और सब लोग मिल करके पूरे 403 सीटों पर लड़ेंगे। तो गठबंधन की संभावना खत्म समझा जाए एकदम? देखिए, बड़ी पार्टियों से हमारी अभी गठबंधन की कोई बात नहीं। देखिए, संभावना की बात पर तो मत जाइए। उसे राजनीति में कहते हैं कि मान लीजिए मना कर दीजिए फिर चाहे कर लीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है। अभी हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं है, मजबूत बातचीत नहीं है, लेकिन कुछ हमारे छोटे संगठन हैं जिनसे हमारी बातचीत है। हमारा खुद का संगठन जन अधिकार पार्टी का 305 सीटों पे पूरी तरह तैयार है। बूथ लेवल तक का संगठन, बूथ, सेक्टर, विधानसभा का संगठन पूरी मजबूती से तैयार है। हमारा किसी बड़ी पार्टी से हो जाएगा तो हो सकता है हम कम लड़ें, लेकिन अगर किसी से नहीं होगा तो हम अपने दम पर 305 सीट पर हम अकेले और जो हमारे कुछ साथी हैं उनके साथ मिलकर 403 सीटों पर लड़ेंगे। अगर आपकी पार्टी जो है चुनाव लड़ती है तो किन मुद्दों पर जो है आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हमारा जो मुद्दा है, किसान को खाद बीज सस्ती हो, उसको सिंचाई के लिए फ्री बिजली हो, उसके फसल की सही कीमत हो, एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और जाति जनगणना हो। अगर आप मौर्य की बात करते हैं तो अगर अन्य पार्टियों से जहां मौर्य लड़ता है, हम मौर्य की बात नहीं करते हैं। वो तो मैंने एक संदर्भ में मैंने कहा, हमारी पार्टी का जो नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम इस देश के जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अक़लियत हैं, सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं। और जिसकी स्थिति आएगी लड़ाने की, पाल को आएगी तो पाल लड़ाएंगे, प्रजापति की अगर ऐसा लगता है कि जीत सकता है उनको लड़ाएंगे, मौर्य की ज़रूरत होगी उनको लड़ाएंगे, मुसलमान भाई की ज़रूरत होगी उनको लड़ाएंगे। अगर आपकी हिस्सेदारी की बात जो है कोई पार्टी मानती है, बात करती है आपसे, तो क्या करेंगे? कोई बात मानेगी, करेगी तो करेंगे बात उससे। सर, राजभर जी आपके साथ थे भागीदार संगठन मोर्चा में, वो चले गए तो देखिए, पार्टी को क्या प्रभाव पड़ा है? नुकसान हुआ, फायदा हुआ? देखिए, हम लोग जो जाने से कितना प्रभाव पड़ा? हम लोग जो आज भी मैं आप कह रहा हूँ, पिछड़ा दलित भाईचारा बनाओ सम्मेलन जो हम कर रहे थे, उसी के तहत हम छोटे संगठनों को मिला करके कोशिश कर रहे थे कि भागीदारी के लिए सब लोग तैयार हो जाए। हम बना ही रहे थे, उसके पहले ही सब अपना चले गए, तो उसमें हमें क्या कहना है? हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, जबकि और अच्छे से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, अभी चुनाव आ रहा है और भी आपके साथ जो उनको भी ऑफर मिलेगा बड़ी पार्टियों से, तो और लोगों की जाने की संभावना है? देखिए, अब ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कोई ऑफर मिलेगा, कौन भाग जाएगा, ये नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सब समझदार लोग हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा। जन अधिकार पार्टी अपने दम पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ओम प्रकाश राय जी के बारे में आपकी क्या राय है, जो इससे पहले 12 डिप्टी सीएम के लिए बोल रहे थे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, बस और क्या कहें। अच्छा, आपसे उनसे जो है कि गठबंधन के लिए क्या अभी इसमें कुछ और अच्छी भलाई की बात करें, महंगाई की बात करें,
किसान को खाद बीज सस्ता हो जाए, इसकी बात हम करें, बच्चों को फ्री शिक्षा मिल जाए, रोजगार मिल जाए, और सबसे बड़ी बात है एक समान शिक्षा पद्धति। हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, एक तरफ प्राथमिक विद्यालय है। बड़े आदमी का बच्चा CBSE ICSE पढ़ता है और गरीब का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में हिंदी मीडियम में UP बोर्ड पढ़ता है। हम चाहते हैं गरीब का बच्चा टाटपट्टी में बैठ ले, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ ले, बड़े आदमी का बच्चा AC में बैठ के पढ़ ले, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, किताब एक हो। इससे शायद आप भी सहमत होंगे। हम एक समान शिक्षा पद्धति चाहते हैं, अनिवार्य शिक्षा चाहते हैं और फ्री शिक्षा चाहते हैं, और बच्चों को रोजगार चाहते हैं। किसान को खाद बीज सस्ती हो, ये हमारी मांग है। बैकवर्ड की जाति जनगणना हो, ये हमारी मांग है। इन सारी चीज़ों के साथ हम चुनाव मैदान में हैं, और गरीब को बिजली का, घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।